अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सामार्शद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमेशंस के बारे में। एनिमेशन क्या होती है, किस तरह से होती है। अगर आपको यहाँ पर एक चीज मैं दिखाऊं ना, बड़ी मजेदार सी चीज हुई है। ये देखो, ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर देखा जाए पूरी वीडियो बना चुका हूँ। अराउंड अराउंड 40 मिनट की वीडियो बनाई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उधर ही रिकॉर्ड नहीं हुई, फेस कैम रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये पूरी एनिमेशन समझा चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं, कोई इशू नहीं है। अगेन हम कर लेंगे, हम दोबारा जाते हैं, ये चीज रहने देते हैं अपने पास, उसके अलावा दोबारा क्रिएट करते हैं। सॉरी, ये चीज रहने देते हैं, बाकी सारा कुछ खत्म कर दिया और हमारे पास अगेन दोबारा से एक फुल फ्लैज व्हाइट पेज हमने कर लिया है। ठीक है, इसी पर आ जाओ, दोबारा से स्टार्टिंग से चीजें करते हैं। देखो, एनिमेशंस होती क्या है हमारे पास, शुरू से बताता हूं एनिमेशंस क्या होती हैं, किस तरह से काम कर रही है। देखो, जब हमने लास्ट वीडियो देखी थी, हमने उसमें क्या देखा था कि ट्रांजिशंस होती है हमारे पास। ट्रांजिशन क्या होती है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। एनिमेशन क्या करती है? एनिमेशन भी कहती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, एनिमेशन बता रही होती है, ट्रांजिशन बताती है कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे होगे स्मूथली इफेक्ट्स के साथ। एनिमेशन भी कहती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हो स्मूथली। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर एनिमेशन और ट्रांजिशन दोनों ही एक काम करते हैं तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये आ जाता है, मैं आपको कहता हूं कि ये एक से ज्यादा स्टेट्स में जा सकती है। लेट सपोज पहले इतनी थी, नेक्स्ट में इतनी स्टेट बनी, नेक्स्ट में फिर इतनी बनी, नेक्स्ट में फिर इतनी हो गई, नेक्स्ट में इतनी बन गई। ये स्टेट्स चेंज हो रही हैं, ये होती हैं थ्रू एनिमेशंस। ये काम कौन करता है? एनिमेशन करता है। एक चीज और बता देता हूं, साथ हमने अपने पास एमडीएन भी स्टार्ट किया हुआ है और सीएसएस, यहाँ पर W3 स्कूल से भी हम एनिमेशन को देख रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाऊं, जैसे ही हम W3 स्कूल के इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आपको CSS पर एक एनिमेशन होती नजर आ रही है ना। ये बेसिकली हमारे पास एनिमेशन का काम ही कर रहे होते हैं, यही हमारे पास एनिमेशन है। एनिमेशन में कुछ ये चीजें आ जाती हैं हमारे पास जो हम कर रहे होंगे ट्राई। ये कैसे होती हैं, किस तरह होती हैं, एक एक चीज देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। आ जाओ देखते हैं। ये तो पता चल गया ना एनिमेशन क्या होती है। हम एनिमेशन को एक ये भी नाम दे सकते हैं कि जब बहुत सी ट्रांजिशंस मिलती हैं तो एक हमारे पास एनिमेशन बनती है। सिंपली हम एक चीज ये कह सकते हैं कि लेट सपोज क्या है हमारे पास, ये स्टेट थी, फिर ये स्टेट बनी, फिर नीचे ये स्टेट बनी, उसके बाद फिर ये स्टेट बनी, फिर इस स्टेट पे आ गया। अब ये एक ट्रांजिशन चली, ये एक ट्रांजिशन चली, ये चली, ये चली, ज्यादा सी ट्रांजिशंस मिली हैं तो एक एनिमेशन हमारे पास बनी है। कुछ भी बन सकती है, ये स्टेट बनी, फिर ये बन गई, फिर इधर से इधर आकर ये बन सकती है, इधर से इधर आकर ये बन सकती है। किसी भी टाइप से, किसी भी एंगल में हम कोई भी एनिमेशन इजीली बना सकते हैं अपने पास। एनिमेशंस का आपको पता चल गया क्या होता है। अब आ जाओ देखते हैं W3 स्कूल क्या क्या कहता है। इसमें बहुत मजेदार चीजें होती हैं। MDN भी है, उसमें भी आप चेक करोगे कुछ ये हमारे पास एनिमेशन ही चल रही हैं। कैसे कैसे चल रही हैं, एक एक चीज बताता हूं। देखो, सबसे पहले हमने लिखना होता है अपने पास एनिमेशन का नाम। क्यों लिखते हैं बताता हूं, उससे पहले एक काम कर लेते हैं। पहले तो इसे यहाँ पर आके ना, जो डॉट कंटेनर को प्रॉपर्टीज दी हुई है वो मैं रहने देता हूँ, क्योंकि वो दोबारा लिखने का फायदा नहीं है। सिंपली एनिमेशन सारी खत्म करते हैं, यहां से एंड तक सारा खत्म। ये चीजें कुछ मैं रहने दे रहा हूं, ठीक है। इसे करता हूं डिस्प्ले फ्लैक्स अपने पास, और अलाइन आइटम करता हूं सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट करता हूं सेंटर। कुछ ऐसा सा बॉक्स हमने क्रिएट कर लिया है। एक बॉक्स है जिसके जो कि कंटेनर के अंदर पड़ा है, कंटेनर फ्लैक्स है, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और दरम्यान में पड़ा हुआ। ये चीज देख ली। अब आप कहते हो कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने इस पर लगानी है एनिमेशन, इस बॉक्स के ऊपर एनिमेशन आपने क्या लगानी है, आप कहते हो हमने इसका कलर रेड से ग्रीन करना है। उसके लिए मैं आपको सिंपली कहता हूं आपने लिखना होता है एनिमेशन नेम। एनिमेशन का नेम क्यों लिखते हैं बताता हूं अभी। बैकग्राउंड कलर आपने क्या करना है, चेंज। जैसे ये लिखा, सेव किया, ठीक है, नेम हमने लिख लिया, और हमने क्या करना होता है, ड्यूरेशन देनी होती है। ड्यूरेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें दोबारा बता देता हूं
ड्यूरेशन हमारे पास क्या होती है, देखो ड्यूरेशन हमारे पास होती है कि कौन सी चीज हमारे पास कितने टाइम में हो रही होगी। अगर आप कहते हो ना इसका कलर मैंने रेड से ग्रीन करना है, तो रेड से ग्रीन में कलर कितने टाइम में हो रहा है, ये जितने टाइम में हो रहा है उसे हम कहते हैं ड्यूरेशन। उसके बाद हम एक चीज और लिख रहे होते हैं, एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले हमें क्या कहता है कि कितनी देर बाद एनिमेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, नेम का पता चल गया। नेम क्या बता रहा होता है कि आपकी एनिमेशन का नाम क्या होगा, क्या होता है बताता हूं, क्यों लिखते हैं वो भी बताता हूं। एनिमेशन की ड्यूरेशन के 4 सेकंड की एनिमेशन 4 सेकंड के अंदर कवर हो रही होगी, और डिले यानी 1 सेकंड के बाद चल रही होगी। ये चीज देख ली। नेक्स्ट आती है हमारे पास आइट्रेशन काउंट। एनिमेशन में हमारे पास आइट्रेशन काउंट क्या होती है, ये हमें बता रही होती है कि कितनी बार आपने एनिमेशन चलानी है। लेट्स सपोज रेड से ग्रीन कितनी बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, 10 बार हो, इनफाइनाइट हो, ये चीजें आप सेट कर सकते हो। यहां पर हमने लिख दिया 3 बार हो, ये चीज पता चल गई। ठीक है, और हम चीज क्या कर सकते हैं, और आती है हमारे पास डायरेक्शन, वो अभी आपको बताता हूं। टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। टाइमिंग फंक्शन हमारे पास होता है जिस तरह लीनियर आ गया, ये चीजें इधर W3 स्कूल में बहुत मजेदार करके बताई हुई हैं, आ जाओ वहां से भी एक बार देख लेते हैं। यहां पर ये बिल्कुल डिटेल में सारे बताए हुए हैं कि ये हमारे पास किस तरह से आ रहे होते हैं। ये देखो, ईज हमारे पास क्या होती है, ये स्लोली स्टार्ट करती है, फिर फास्ट होती है, फिर एंड पर जाकर स्लो हो जाती है। लीनियर एक ही स्पीड में सारी एनिमेशन चल रही होती है। ईज इन में क्या होता है, स्टार्ट स्लो होती है, फिर एंड पर फास्ट हो जाती है। ईज आउट में क्या होता है, स्टार्ट फास्ट होती है, एंड पर स्लो हो जाती है। ईज इन आउट में वही ईज वाला काम हो रहा होता है। बाय डिफॉल्ट ईज में ही होता है सब कुछ, क्यूबिक वाला फिलहाल छोड़ दो। ये चीजें पता चल गई, खुद भी पढ़ सकते हो, सिंपली एक एक लाइन में लिखी हुई है और बिल्कुल इजी इंग्लिश में लिखी हुई है, बाकी बता भी दी है। ये सारी हम इस तरीके से यूज भी कर सकते हैं, करते हैं। फिलहाल हम वापस आते हैं अपने पास ऊपर ही, और हम क्या कर सकते हैं, टाइमिंग फंक्शन हो गया। फिलहाल इन्हीं पर आ जाओ, यही वाली ट्राई करते हैं। इसे मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ है, क्यों दिया वो बताता हूँ। ये फिलहाल हमने एक छोटी सी एनिमेशन लगाई है, जैसे ही सेव करके जाते हैं तो कुछ हुआ नहीं है, कलर चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अब देखो, जैसे ही आप एनिमेशन अपने पास पूरी बना लेते हो, आपने उसे क्या बोला है कि मेरी एनिमेशन इतने टाइम में चलेगी, इतना डिले आएगा, इतनी बार चलेगी और इस तरह से चलेगी, ये सब कुछ बता दिया। क्या आपने ये बताया कि एनिमेशन होगी क्या, आपने ये तो बता दिया कि एनिमेशन का नाम ये होगा, लेकिन एनिमेशन को डिफाइन भी तो करना है कि यहां से चलेगी, यहां तक जाएगी। उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं की फ्रेम्स का। जैसे ही आप की फ्रेम्स लिखकर एंटर करते हो तो कुछ इस टाइप से हमारे पास आ जाता है सिंटैक्स। और जो आइडेंटिफायर है वहां पर आपने एज इट इज वही नाम लिखना होता है जो आपने अपने पास ऊपर नाम लिखा हुआ है। हमने एज इट इज वही नाम लिख दिया। अब आपने इसमें बताना होता है कि कहां से जाएगी और कहां तक जाएगी, कहां से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी। सिंपली इसे रेस करते हैं। लेट सपोज आप कहते हो कि हमने अपने केस में यहां से यहां तक जाना है। अब यहां से यहां तक जाना है तो ये आपके पास बनता है फ्रॉम, और ये आपके पास बनता है टू। यानी फ्रॉम इधर से आना है और इधर तक जाना है। तो यहां पर हम लिख रहे होंगे फ्रॉम में हमारे पास सिंपली क्या हो जाए, जो बैकग्राउंड कलर है, जो सिंपली बैकग्राउंड कलर है वो रेड ही रहे, और टू के केस में आकर हमारे पास बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। जैसे ही हम ये लिखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो 1 सेकंड के डिले के बाद 4 सेकंड के अंदर हमारा कलर रेड से ग्रीन हो गया है। अब ये कितनी बार चलेगा, हमने 3 बार दिया तो 3 बार चलेगा। अब देखो होता क्या है, रेड से ग्रीन होता है, फिर डायरेक्टली रेड हो जाता है। ये चीज आपने देखी है ना। अगर मैं यहां से आपको ड्यूरेशन कम करके 2 सेकंड की करके दिखाऊं, देखो क्या होता है, रेड से ग्रीन होता है, फिर अगेन रेड हो जाता है, रेड से ग्रीन, फिर अगेन रेड, वापस आ रहा है। देखो अभी हमने सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज किया है ना। अब आप कहते हो कि ये बैकग्राउंड कलर रेड से ग्रीन पर रुक जाए, रेड से ग्रीन पे वापस जंप करके ना आ जाए। इसे करो एक बार अपने पास 1, ठीक है, आइट्रेशन काउंट 1 है। डिले को कर दो 0.5, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास हो रहा होगा, रेड से ग्रीन गया, वापस रेड हो गया। जैसे ही आप अपने पास यूज करते हो एनिमेशन
फिल मोड, इसमें आप लिख देते हो फॉरवर्ड्स। जैसे ही आपने ये लिखा है रेड से ग्रीन पर जाएगा और ग्रीन पर ही रुक जाएगा, ये हमें कौन बता रहा होता है, एनिमेशन फॉरवर्ड्स। इसमें हमारे पास फिल मोड, ठीक है, इसमें हमारे पास बैकवर्ड्स भी आता है, ये अगेन रेड से ग्रीन फिर वापस रेड पर ले आएगा। एक हमारे पास चीज आ जाती है बोथ, अब इसमें अगेन ग्रीन पर रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि दोनों का काम कर रहा होता है, ठीक है, बैकवर्ड्स का भी फॉरवर्ड्स का भी, तो इसने ग्रीन पर रोक दिया। अच्छा यही है कि हम यहाँ पर फॉरवर्ड्स का ही यूज कर रहे हो। अब आपको ये चीज पता चल गई है ना कि रेड से ग्रीन पे डायरेक्टली जंप करके वापस आ जाता था, अब हमने क्या कर दिया है, उसे फिल मोड कर दिया है। अब वो रेड से ग्रीन पर जाएगा और रुक जाएगा, जंप करके वापस रेड नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है कौन सी, ये चीज आपने देख लिया है। अब आप कहते हो कि मैंने एक और एनिमेशन इसमें ऐड करनी है, क्या कौन सी, अब यहां पर सेंटर की बजाय इसे कर दो स्टार्ट, कुछ यहां पर स्टार्ट में आ गया। अब आप कहते हो कि ये ना, अब इसे मैंने पोजीशन दी है रिलेटिव, क्यों दिया, क्योंकि अगर हमने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कुछ भी अप्लाई करना है तो उसके पोजीशन रिलेटिव होना चाहिए। इस केस में आप कहते हो कि ये लेफ्ट पे हो तो 0 पिक्सल ही रहे, ठीक है, फ्रॉम में, और 2 के केस में क्या हो जाए, लेफ्ट से 200 पिक्सल इधर को मूव कर जाए। जैसे ही आप ये करते हो, रिफ्रेश किया, रेड थी, इधर आया और साथ ही कलर भी ग्रीन हो गया। अब अगर हम अपने काउंट्स को बढ़ाएं, 3 काउंट करते हैं, देखो क्या होता है, रिफ्रेश किया, रेड से ग्रीन पर गया, अगेन जंप करके स्टार्ट पर गया, फिर रेड से ग्रीन, फिर जंप करके स्टार्ट पर गया। ये काम क्यों हो रहा है, ये काम हमारे पास हो रहा है, ये वही चीज है, ठीक है, ये वो चीज है कि जो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, ये क्यों चल रहा है, क्योंकि हमने इसे कुछ स्पेसिफिक नहीं किया कि यार तुम यहां पर रहो फिर वापस आओ। ये इस केस में डायरेक्टली ये कर रहा है, देखो वही वाली बात, ठीक है, ये एक है, ये बी है, ये हमारे पास फ्रॉम है, ये हमारे पास टू है। वो फ्रॉम से टू पर जाता है, फिर यकदम जंप करके इधर आता है, फिर फ्रॉम से टू पर जाता है, यकदम जंप करके इधर आता है। अब एक चीज इसमें और आ जाती है, ये हमारे पास होता है नॉर्मल, ठीक है, डायरेक्शंस की अब हम बात करेंगे। एक हमारे पास आ जाती है रिवर्स। रिवर्स में क्या होता है, इसके लिए हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास एनिमेशन डायरेक्शन। सिंपल नॉर्मल, ये हमारे पास नॉर्मल वाला केस ही है, ठीक है, यहां तक जाता है, जंप करके वापस फिर दोबारा जाता है। अगर मैं नॉर्मल से इसे कर देता हूं रिवर्स, अब ये उल्टा चलेगा, ग्रीन से रेड, यानी पहले फ्रॉम से टू जा रहा था, टू से फ्रॉम वापस, टू से फ्रॉम वापस, ठीक है, अब ये वाला सिनेरियो चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये टू से फ्रॉम स्मूथली जाए, फ्रॉम से टू स्मूथली जाए, फिर टू से फ्रॉम स्मूथली वापस आए, फिर स्मूथली, उसके लिए हम इसे कहते हैं अल्टरनेट। जैसे ही आप अल्टरनेट करते हो, देखना रेड से ग्रीन गया स्मूथली, फिर ग्रीन से रेड वापस आया, फिर रेड से ग्रीन, अब ये एक स्मूथ बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू, ये अल्टरनेट करता है। अगर आप इसे आप अल्टरनेट रिवर्स करते हो, अब क्या करेगा, टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम, ठीक है, अब वही काम उलट कर रहा है। नॉर्मल रिवर्स का भी पता चल गया, अल्टरनेट और अल्टरनेट रिवर्स का भी पता चल गया, ये चीजें भी आपको पता चल गई हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या देख लिया, नेम देख लिया, ड्यूरेशन देख लिया, डिले देख लिया, आइट्रेशन देख ली, डायरेक्शन देख ली, टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, फिल मोड क्या होता है, कुछ ये चीजें हमने देख ली हैं। अब थोड़ा सा और आ जाओ, थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें। आप कहते हो कि मुझे ये चीजें तो समझ आ गई हैं, लेकिन एक चीज, ये हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेट से इस स्टेट में बस आ रहे हैं, जबकि आपने तो बोला था कि हम इसे इस तरह भी बना सकते हैं। फिलहाल केस में तो हम जस्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो काम तो हम अपने पास ट्रांजिशन में भी कर सकते थे, लेकिन अब ज्यादा स्टेट्स में जाना है तो अब हमें एनिमेशन को कुछ और टाइप से यूज करना पड़ेगा। अभी तो हम फ्रॉम से टू कर रहे थे ना अभी तक, अब हम करते हैं 0% होती है, 25% कर लो, 50% कर लो, 75% कर लो, 100% कर लो। ये जरूरी नहीं है इसी तरह रखनी है, आप इसके बीच में और भी ऐड कर सकते हो, यानी 10% कर लो, 12 कर लो, इसके बीच में आकर 49%, कुछ भी, 0 से 100 के बीच में कोई भी रख सकते हो परसेंट। जरूरी नहीं है 4 रखनी है, 5 रखनी है, 10 रख सकते हो, 20 रख सकते हो, 50 रख सकते हो, जितने बनाने चाहो बना सकते हो। आ जाओ उसका यूज करते हुए करते हैं, इसे करते हैं अपने पास क्लोज, ठीक है,
छोटे छोटे जो कंसेप्ट थे सारे ये मैंने आपको बता दिया। फिल मोड क्या करता है, डायरेक्शन क्या करता है, टाइमिंग क्या करता है, आइटरेशन, डिले, ड्यूरेशन, ये चीजें देख ली हैं। अब हम कहते हैं कि एक छोटी सी एनिमेशन बनाते हैं। इससे फिलहाल अपने पास अब डिस्प्ले, फ्लेक्स वगैरह सब कुछ खत्म कर देते हैं। कुछ यहां पर आ गया। सिंपली मैं आपको क्या कहता हूं कि अब मैंने एक छोटा सा करना है अपने पास काम। वो क्या है, बॉक्स यहां पर पड़ा है, ठीक है, मैं इसे फिर यहां पर लाना चाहता हूं, उसके बाद इसे यहां पर लाना चाहता हूं, फिर मैं इसे यहां पर लाना चाहता हूं, फिर मैं वापस इसे टॉप पर लेकर जाना चाहता हूं। कुछ इस तरह की एनिमेशन बनानी है। उसके लिए मुझे कितने ब्रेक्स नजर आ रहे हैं, 4, ठीक है। एक मैं ये 0% वाला बनाऊंगा, एक मैं ये 25% वाला बनाऊंगा, एक मैं ये 50% वाला, और एक ये होगा हमारे पास 75% वाला, एक होगा हमारे पास 100% वाला, ठीक है। कुछ ये हमने 4 क्रिएट कर लिए हैं हमारे, हमने अपने पास। अब देखो हम सिंपली क्या कहते हैं कि ये 0 से 25% में क्या क्या काम करे, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने ये एनिमेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे, सिंपली मैं आपको कहता हूं 0% में ये क्या कर रहा हो मेरे पास, एक तो बैकग्राउंड कलर अपना चेंज कर ले। कौन सा कर ले, ग्रीन, बल्कि 0 में रेड ही रहने दो 0 के केस में। इसमें लेफ्ट भी 0 पिक्सल हो, टॉप भी 0 पिक्सल हो, ठीक है। वही जगह है जिस पर पड़ा है वही। नेक्स्ट बनाओ 25% का, वहां पर ये क्या कर रहा हो, बैकग्राउंड कलर इस बार इसका हो जाए येलो, और साथ ही क्या करें, अब अगर यहां से यहां पर लाना है, टॉप सेम रहेगा, लेफ्ट 200 पिक्सल हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा 200 पिक्सल, टॉप क्या रहेगा, वो 0 पिक्सल ही रहेगा। नेक्स्ट हमने बनाना है 50%, ठीक है। अब थर्ड वाला बनाना है, थर्ड ब्रेक। थर्ड ब्रेक पॉइंट पे हम कहते हैं कि दोनों नीचे आने हैं। तो पहले तो बैकग्राउंड कलर इसका कर देना ग्रीन, और साथ ही क्या करना, लेफ्ट भी 200 पिक्सल, लेफ्ट भी 200 पिक्सल, टॉप भी, ये क्या कर रहा है, टॉप भी 200 पिक्सल, ठीक है। ये भी हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड केस अपना बनाते हैं, जिसमें हम बैकग्राउंड कलर कर देंगे ग्रे। इसमें क्या करना, अब यहां से यहां थर्ड पोर्शन, ठीक है, 2 हो गया, तीसरा। अब लेफ्ट 0 हो जाएगा इस केस में, लेफ्ट हो जाएगा 0 पिक्सल, और टॉप अभी भी रहेगा 200 पिक्सल, ठीक है। लास्ट केस 100%, इसमें हम क्या कहते हैं, सिंपली बैकग्राउंड कलर अगेन रेड हो जाएगा, और एक और काम करना कि लेफ्ट दोबारा से 0 पिक्सल कर देना, टॉप दोबारा से 0 पिक्सल कर देना। कुछ ये करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखो कुछ इस तरह से चल रहा है। अब उल्टा क्यों चल रहा है, हमने उसे अल्टरनेट रिवर्स किया हुआ है। जैसे ही हम जाकर अपने पास अल्टरनेट रिवर्स को सिंपली अल्टरनेट कर देते हैं डायरेक्शन इसकी, तो आप देखना कुछ इस टाइप से हमारे पास की एनिमेशन चल रही है, ठीक है। दोबारा देख लो, कुछ इस टाइप से एनिमेशन चल रही है। यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर लेफ्ट 200 है, और टॉप 0 ही है। यहाँ पर लेफ्ट भी 200 है, टॉप भी 200 है। यहाँ पर लेफ्ट 0 हो गया, टॉप अभी भी 200 है। यहाँ पर आकर दोबारा सारे 0 हो गए। कुछ इस टाइप से हमने ये वाली एनिमेशन अपने पास क्रिएट की है। अब आपके माइंड में फिर से क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये सारा हम एक लाइन में नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक लाइन में कर सकते हैं बताओ, अदरवाइज ना बताओ। वही ट्रांजिशन वाली बात करूंगा जो हमने उस वीडियो में देखी थी। तो मैं आपको यहाँ पर कहता हूं कि यस, हम इसे एक लाइन में लिख सकते हैं। उसके लिए हमने सिंपली अपने पास एनिमेशन कीवर्ड का यूज करना होता है। अब ये आप आगे पीछे रख सकते हो, ठीक है, चाहे नाम पहले रखो, काउंट पहले रखो, लीनियर, फॉरवर्ड, कुछ भी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ड्यूरेशन आप हमेशा डिले से पहले ही रख रहे होगे, क्योंकि यहाँ इनमें ये कंफ्यूज होता है। अदरवाइज ये कंफ्यूज नहीं हो रहा होता। पहले हमने ये रख दिया, फिर हम भला उसके बाद हम आइट्रेशन रखते हैं, फिर हमने आइट्रेशन रख दी, फिर ये अपने पास लीनियर हम रखते हैं, लीनियर रख दिया, फिर हम अपने पास अल्टरनेट रखते हैं, ये रख दिया, फिर हम अपने पास फॉरवर्ड उठाते हैं, कुछ भी रैंडमली रख रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ड्यूरेशन रखते हैं हम अपने पास, ड्यूरेशन रख दी। उसके बाद हम अपने पास डिले रखते हैं, तो यहाँ पर हमने डिले रख दिया। इस सारे को करते हैं कमेंट और देखते हैं क्या वही वर्किंग हो रही है। जैसे ही हम जाकर रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी अगर आप देखो तो एज इट इज वही वर्किंग हो रही है, यानी हमने इसका शॉर्ट हैंड भी देख लिया है। हम सिंपली एक लाइन से ये सारी चीज कर सकते हैं, एक लाइन में ही, ठीक है। ये हमने देख लिया ना। बस
ड्यूरेशन डिले से पहले रखना। अगर हम अब यहाँ पर आए, यहाँ पर देखो रिफ्रेश किया था तो ये आपको एक एनिमेशन मैंने छोटी सी दिखाई थी। कौन सी वाली? ये जो नीचे CSS वाली आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये एनिमेशन देखते हैं इसने कैसे बनाई है। जैसे ही हम इंस्पेक्ट मोड पर जाते हैं, यहां से मैंने सिलेक्ट किया, मैंने आकर सिंपली इस डिव पर क्लिक किया और मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं तो कुछ मेरे पास ये सारी एनिमेशन इसकी आ गई, ठीक है। एनिमेशन की फ्रेम्स इसके। हम सिंपली क्या करते हैं, हम इधर से सारे इसके की फ्रेम्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। यहां से हमने की कॉपी और आज जरा अपने पास ये पेस्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा बॉक्स एज इट इज वो वर्किंग करेगा यहाँ पर जो उसने वहां पर की हुई है। इसे सिंपली करो पेस्ट इधर, और जैसे ही हम करते हैं सेव तो देखो कुछ हमारा बॉक्स एज इट इज वही काम कर रहा है। अब ये इस तरह आगे पीछे क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके लिए हमने ये चीजें दी हुई हैं। इसमें क्या करो, अल्टरनेट खत्म कर दो, फॉरवर्ड्स खत्म कर दो। तो जैसे ये चीजें खत्म की, अब अगर आप जाकर देखो, जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो कुछ एज इट इज वही इफेक्ट हमारे पास बार बार क्रिएट हो रहा है। तो ये चीज भी हमने देख ली। बेसिकली यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट करने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि किसी भी चीज की आपने एनिमेशन देखनी हो तो आप सिंपली इधर से सिलेक्ट करके उस बॉक्स पर क्लिक करके आप वहां पर इसकी स्टाइलिंग में आकर आप देख सकते हो कि यार इन्होंने क्या एनिमेशन लगाई है। आप यहाँ पर अगर आप इसके ब्रेक पॉइंट्स देखो ना, 0%, 25%, 50, 55, 70, 100 कितने बनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रेक पॉइंट्स में इन्होंने ये काम किया हुआ है। यानी कि हम अपने पास जरूरी नहीं है 4 बनाए, 5 बनाए, 10, 12 जितने हम ब्रेक पॉइंट्स बनाने चाहें बना सकते हैं। सिंपल रोटेट ट्रांसफॉर्म का यूज किया हुआ है। ये हमने अपनी ट्रांजिशन से भी पिछली वीडियो में देखा था, वो भी अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो वीडियो, वो काम भी किया है। बाकी आई नो अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि हम एनिमेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक एनिमेशंस को यूज करते हुए प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। आप उससे ये भी कह सकते हो कि हम एक एनिमेटेड वेबसाइट क्रिएट कर रहे होंगे जिसमें आपके बहुत से एनिमेशंस को लेकर डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे। और आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज जस्ट आई नो मैंने सिर्फ टॉपिक ही बताया आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे अपनी एक्चुअल वेबसाइट में एनिमेशंस को यूज कर रहे होंगे, इससे आपको और तगड़ा कंसेप्ट मिलेगा। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। सेकंड टाइम वीडियो रिकॉर्ड की है, वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी करना प्यारा सा। आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।